सो गाइज दिस इज राहुल एंड वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी हरियाणा की जो कुछ मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी बीएड की क्लासेज चल रही हैं। आज का हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। इस सब्जेक्ट की ये सेकंड क्लास है। अब देखो आज का जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक भी यही है। सब्जेक्ट का नाम है ना जो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, तो आज का टॉपिक भी यही है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। इसका मतलब क्या होता है? पाठ्यक्रम के तहत हम भाषा बोल देते हैं ना। देखो पाठ्यक्रम के तहत जो भाषा है, ये टर्म यूज करते हैं हम अलग अलग जगह की, पाठ्यक्रम के तहत भाषा होती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है? क्यों हम इसे ज़्यादा महत्व देते हैं कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम जो अप्रोच है हमारी उसे हमें बढ़ाना चाहिए। तो वो सब चीज़ें आपके पेपर में आती है, लॉन्ग में भी आती है, शॉर्ट में भी आती है, अलग अलग तरह से आपके पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। तो ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये देखो। अगर आप देखना चाहते हैं किस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं, देखो पाठ्यक्रम के तहत भाषा या पाठ्यक्रम उपागम के पार भाषा, पाठ्यक्रम के पार भाषा, या एलएसी अप्रोच भी लिख देते हैं इसे। एलएसी मतलब लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम अप्रोच, पद्धति मतलब अप्रोच। तो अलग अलग तरह से आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है, देख लेना किस किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। बाकी जो बच्चे नोट्स वगैरह की क्वेरी कर रहे हैं, ये नंबर दिया हुआ है 9528219270, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी रहती है उसके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो इस बार आने की उम्मीद है। तब आज का हमारा टॉपिक है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। इसका मतलब क्या होता है? बहुत ही प्यारा मतलब होता है इसका। देखो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम मतलब करिकुलम, करिकुलम हमारा सिलेबस, सिलेबस करिकुलम को सिलेबस कह तो नहीं सकते, लेकिन आसान तरीके से हम इसे समझा सकते हैं ऐसे। करिकुलम मतलब हमारा सिलेबस, जो भी स्कूल में बच्चे जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं, वो सब करिकुलम में आती है। अब देखो करिकुलम में हमारे काफ़ी सारे सब्जेक्ट आते हैं, ये रहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, लैंग्वेज, उर्दू वगैरह भी आती है, संस्कृत आती है, तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का मतलब होता है जो लैंग्वेज होती है पूरे करिकुलम के अक्रॉस फैली हुई है, हमारी लैंग्वेज पूरे करिकुलम में फैली हुई है। इस कॉन्सेप्ट का ये मतलब होता है। मान लो मैं एक हिंदी का टीचर हूँ, मैं आपको हिंदी भाषा पढ़ा रहा हूँ, रोजाना मैं आपकी क्लास में आता हूँ, आधा घंटा आपको हिंदी सिखाता हूँ, हिंदी पढ़ाता हूँ, उसके बाद चला जाता हूँ। तो हिंदी पढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी हुई? मेरी हुई। लेकिन जब बच्चे मैथ पढ़ रहे होते हैं, मान लो मैथ का टीचर आया, जब बच्चे मैथ पढ़ते हैं या फिजिक्स पढ़ते हैं या ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, कोई दूसरे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वे भी तो किसी लैंग्वेज में पढ़ेंगे ना। मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री वाला टीचर आया, वो भी तो हिंदी भाषा का प्रयोग करके बच्चों को सब्जेक्ट पढ़ा रहा है ना, अपने फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह। तो हिंदी भाषा का जब प्रयोग कर रहा हो तो उस टाइम पर बच्चे उस हिंदी भाषा को भी तो सीख रहे हैं। हो सकता है गणित वाला टीचर कोई एक ऐसा टॉपिक बताए, एक ऐसा शब्द बोले जो बच्चों को पता ही ना हो, तो फिर वो शब्द को एक्सप्लेन करेगा कि त्रिभुज का मतलब क्या होता है, तो बच्चों ने एक हिंदी का एक नया शब्द सीख लिया, त्रिभुज। तो ऐसे फिजिक्स में, ऐसे ज्योग्राफी में होता है। तो जो हमारी लैंग्वेज होती है पूरे पाठ्यक्रम में व्याप्त होती है, पूरे पाठ्यक्रम के तहत फैली हुई होती है। चाहे बच्चे कोई भी सब्जेक्ट पढ़े, उस सब्जेक्ट को पढ़ने के साथ साथ में कोई ना कोई भाषा भी सीख रहे होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। अगर हमारी भाषा हिंदी है तो हिंदी का टीचर तो मुझे हिंदी सिखाएगा ही। हिंदी के टीचर के अलावा जितने भी टीचर हमारे कॉलेज में हैं, वे सारे टीचर भी मुझे हिंदी सिखाएंगे, क्योंकि मैं हिस्ट्री पढ़ूँ, ज्योग्राफी पढ़ूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ूँ, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ूँ, उस सब्जेक्ट को जिस टाइम पर मैं पढ़ूंगा उस सब्जेक्ट की नॉलेज तो मुझे मिलेगी ही मिलेगी, साथ में मुझे लैंग्वेज की भी नॉलेज मिलेगी, क्योंकि वो किसी न किसी लैंग्वेज में पढ़ूंगा। आई बात समझ में? तो लैंग्वेज, पर्टिकुलरली लैंग्वेज का टीचर नहीं पढ़ाता बच्चों को, सब टीचर पढ़ाते हैं, सब टीचर आपको लैंग्वेज पढ़ाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को, इस अप्रोच को ही बोलते हैं हम लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, कि जो हमारी लैंग्वेज है पूरे करिकुलम में फैली हुई है वो। अब इसका फायदा क्या है? अब हमें इस चीज का पता चल गया कि लैंग्वेज जो होती है पूरे करिकुलम में फैली हुई होती है। अब हम क्या मानेंगे कि जो बच्चों का भाषा विकास करना है वो एक लैंग्वेज के टीचर का काम नहीं, ये सबका काम है। अब हमें क्या करना है? जितने भी टीचर हैं उन सबको मिलकर बच्चों की भाषा का विकास करना है, भाषा के द्वारा बच्चों की बुद्धि का विकास करना है। तो उस भाषा को भी एक रिसोर्स के रूप में यूज करना है। कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए होंगे ना, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम क्या होता है। तो हमें क्या करना है? इस तरह का माहौल अपने विद्यालय में बनाना है कि हर टीचर
हमारा जो लैंग्वेज है उस पर बल दे रहा है, बच्चों का भाषाई विकास कर रहा है, भाषाई विकास के द्वारा बच्चे की कोग्निटिव डेवलपमेंट वगैरह भी कर रहा है वो। अगर हम बच्चे का भाषा विकास करेंगे ना, जितना बेहतर बच्चों का भाषा विकास होगा उतना बेहतर बच्चे हमारे सब्जेक्ट को भी सीखेंगे। अगर मेरी हिंदी कमजोर है और हिंदी में फिजिक्स बच्चों को पढ़ाऊंगा तो बच्चे उसे पूरी तरह से नहीं सीख पाएंगे। अगर बच्चों की हिंदी मजबूत है तो फिजिक्स भी में बेहतर सीखेंगे। तो हमारा क्या काम है, मेन भाषा का विकास करना बच्चों के। हर टीचर मिलकर बच्चों की भाषा का विकास करेगा, और हिंदी वाला तो करेगा ही करेगा, बाकी भी करेंगे। इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। लैंग्वेज पूरे करिकुलम में फैली हुई है, तो जितने भी करिकुलम के टीचर हैं वे बच्चों की भाषा का विकास में अपनी अपनी भूमिका निभाएंगे। इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है। अब इसे आप अपने शब्दों में कैसे ही बढ़ा चढ़ाकर पेपर में लिखे, कितने ही पेज आप भर सकते हैं वो आप पर है। नाम देखो अलग अलग होते हैं पेपर में। LAC पद्धति आ जाता है हमारा, ये लिखा हुआ है LAC अप्रोच। पाठ्यक्रम के पार भाषा या पाठ्यक्रम में भाषा, पाठ्यक्रम के तहत भाषा, तो अलग अलग नाम आपके पेपर में आ जाते हैं, एक बार इन्हें पढ़ लेना। पाठ्यक्रम के तहत भाषा एक ऐसा दृष्टिकोण है जो भाषा शिक्षण को संपूर्ण पाठ्यक्रम के तहत देखता है। मतलब हम भाषा शिक्षण है, बच्चे जो भाषा सीख रहे हैं वो पूरे पाठ्यक्रम के तहत सीख रहे हैं। सामान्य रूप से हम छात्रों को किसी भी भाषा को सिखाने के लिए उस भाषा को एक प्रमुख विषय के रूप में पढ़ाते हैं, जैसे हिंदी इंग्लिश वगैरह हम पढ़ाते हैं, स्पेशल पीरियड लगाते हैं उसका। लेकिन इसके साथ यह बात भी सत्य है कि भाषा के विषय के अलावा अन्य विषयों के शिक्षण में भी बच्चे भाषा का शिक्षण कर रहे होते हैं। तो ये बात भी सही है, हमने अलग से एक पीरियड तो ले लिया बच्चों का हिंदी इंग्लिश का, लेकिन जो बच्चे दूसरे क्लासेस, जो उनकी दूसरी क्लासेस चल रही हैं, दूसरे सब्जेक्ट हैं ये सारे, उन सब्जेक्ट में भी तो बच्चे कोई ना कोई भाषा सीख रहे होते हैं। ये बात भी सत्य है, हम इसे नकार नहीं सकते बिल्कुल भी। अर्थात जब बच्चे गणित, विज्ञान आदि विषयों को पढ़ रहे होते हैं तो उनके भाषाई कौशलों का भी विकास हो रहा होता है। इसे ही हम बोलते हैं पाठ्यक्रम के तहत भाषा। मतलब पाठ्यक्रम जो भाषा है हमारी पूरे पाठ्यक्रम के तहत फैली हुई है। पाठ्यक्रम से रिलेटेड कोई भी गतिविधि करें हम, बच्चों का भाषाई विकास होगा ही होगा। इसके अलावा थोड़ा सा और इसे ब्रॉड कर देता हूं मैं, जब बच्चे गेम्स खेलते हैं तो वे आपस में कम्युनिकेट करते हैं, उससे भी बच्चों का भाषाई विकास होता है। तो भाषा पूरे करिकुलम में फैली हुई है, हर फील्ड में फैली हुई है। हमारे जो स्कूली लाइफ होता है हर फील्ड में फैली हुई है उसके। इस प्रकार LAC अप्रोच जो होती है उसके अनुसार भाषा संपूर्ण पाठ्यक्रम में व्याप्त रहता है भाषा शिक्षण। अतः हमें अन्य विषयों के द्वारा भी बच्चों के भाषा शिक्षण को बढ़ावा देना चाहिए, बच्चों की भाषा को विकास करना चाहिए, या बच्चों के भाषाई कौशलों को बढ़ावा देना चाहिए हर विषय के द्वारा। इसका अर्थ यह है कि भाषा शिक्षक सहित सभी विषयों के शिक्षकों को विद्यार्थियों की भाषा के विकास में बल देना चाहिए। बच्चों को बेहतर कम्युनिकेशन के अवसर देने चाहिए, बच्चों को आपस में बातचीत करने के, इनके लैंग्वेज के स्किल्स होती हैं उनका विकास करना चाहिए हर सब्जेक्ट के। अब फिजिक्स वाले को ये नहीं कहना चाहिए तुझे ये भी नहीं पता नाउन क्या होती है, नाउन तो नाउन वाले टीचर बताएंगे, ऐसा नहीं है भाई, तू भी लैंग्वेज का टीचर है, बड़ी फिजिक्स का हो, लैंग्वेज सिखाना तेरा भी काम है, लैंग्वेज सिखाना हर टीचर का काम है। फिजिक्स वाला केमिस्ट्री वाला टीचर ये कह देगा ना भाई यार तुझे नाउन का नहीं पता, तुझे संज्ञा का नहीं पता, तुझे ये नहीं पता, सब्जेक्ट पहले लगता है। हिंदी वाला टीचर तुम्हें क्या सिखा रहा है, भाई वो नहीं सिखा रहा तो तुम सिखाओ, तुम्हारा भी काम है वो। तो वो ये जो बात बोलता है ये कौन बोलता है, LAC अप्रोच कहता है ये बात कि भाई लैंग्वेज पूरे करिकुलम में व्याप्त है, अगर वो नहीं सिखा रहा तो तुम सिखाओ, तुम्हारी ड्यूटी है। समझ गए? इसका अर्थ यह है कि भाषा शिक्षक सहित सभी विषयों के शिक्षकों को विद्यार्थियों को उनके विषय की विशिष्ट भाषा और संवाद को समझने में सहायता करनी चाहिए। यह इस सिद्धांत पर काम करता है कि भाषा और सोच गहराई से जुड़ी हुई है और विज्ञान, साहित्य, गणित जैसे विषयों में बच्चों के भाषा कौशलों को विकसित करने से उन क्षेत्रों को बेहतर समझ सकते हैं। मतलब अगर गणित, विज्ञान, केमिस्ट्री वाले टीचर हैं वे बच्चों के भाषा विकास पर भी बल देंगे तो वे अपने विषयों को भी बेहतर समझा पाएंगे। इसका मेन फायदा ये होता है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम जो अप्रोच होती है, इसका मेन फायदा। आई बात समझ में? सिंपल है, इजी है, बहुत ही प्यारी कॉन्सेप्ट है हमारे लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। अच्छा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अब इसके फायदे बहुत सारे हैं, कोई भी फायदा आप लिख सकते हैं। इसका बच्चों का विकास होगा, लैंग्वेज के जो फायदे होते हैं यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं। पर्टिकुलर जो हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उस सब्जेक्ट को बेहतर समझा देंगे, ये भी इसका फायदा है। बच्चों का जो विकास है वहाँ यहाँ पर हम वो भी लिख देंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स बच्चों की अच्छी हो जाएंगी, ये भी लिख देंगे। भाषाई जो टीचर है उसका वर्कलोड कम हो जाएगा, वो भी लिख देंगे हम। तो काफ़ी सारे फायदे हैं इसके, आप अपने अकॉर्डिंग अपने बुद्धि से भी बना बनाकर फायदे लिख सकते हैं। LAC अप्रोच के हमारे क्या क्या फायदे होते हैं।
अब देखो, सबसे पहला तो इसका फायदा यही है कि भाषा सीखने को बच्चों को बढ़ावा देगा, भाषा की बच्चों की भाषा को विस्तार प्रदान करेगा, बच्चों को भाषाई माहौल देगा, बच्चे भाषा बेहतर सीखेंगे, भाषा के कौशल का विकास होगा, बच्चे के बातचीत करने के अवसर मिलेंगे, बच्चों के बातचीत करने के कौशल सुधरेंगे, बच्चे कॉन्फिडेंट होकर दूसरों से बात कर पाएंगे, बच्चे कॉन्फिडेंट होकर प्रश्न पूछ पाएंगे या प्रश्नों को उत्तर दे पाएंगे। कितने सारे फायदे हैं, ये अलग अलग पॉइंट में भी लिख सकते हैं हम इसके। देखो अब इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि विभिन्न विषयों में भाषा की सोच व समझ बढ़ती है, अर्थात अच्छा अब देखो, अगर हम बच्चों को LAC अप्रोच को फॉलो करते हैं अपने स्कूल में या अपने कॉलेज में, तो जो हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं ना, उसकी बच्चों की सोच और समझ बढ़ेगी इससे, और वो जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उस सब्जेक्ट की बेहतर नॉलेज बच्चों को होगी, उसके कॉन्सेप्ट भी बच्चे जल्दी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, ये सुनने बोलने पढ़ने लिखने जैसे बच्चों के जो भाषाई कौशल है उनका एक अच्छे स्तर तक विकास कर पाएगा। बच्चों की आलोचनात्मक सोच और विश्लेषणात्मक जो कौशल होते हैं उनको बढ़ावा देगा। कैसे देगा? अब देखो, हम लैंग्वेज सिखा रहे हैं, अगर बच्चे ने लैंग्वेज पर पकड़ बना ली तो उस लैंग्वेज में बच्चे बेहतर चिंतन करेंगे, जो कॉन्सेप्ट टीचर समझा रहा है उसे बेहतर समझेंगे, तो उसके बारे में बेहतर सोचेंगे, चिंतन मनन बेहतर करेंगे, क्या बात टीचर सही बता रहा है। तो बच्चों की आलोचनात्मक सोच व विश्लेषण एनालिसिस वगैरह करने के जो कौशल है उनका विकास होगा। नेक्स्ट है, वही बात आ गई, बच्चों के चिंतन मनन करने के कौशल को बढ़ावा देगा। बच्चे आराम से उस कॉन्सेप्ट को मन ही मन में दोहराते रहेंगे, सोचते रहेंगे, तुम्हें कुछ नया बता देंगे उसके बारे में। नेक्स्ट है, इससे जो बच्चों की होता है भाषाई, जो बच्चों का भाषाई अधिगम है, या फिर आप इसे ऐसे भी कह दें, बच्चों की जो भाषा है वो व्यापक रूप ले लेती है, बच्चों की जो लैंग्वेज लर्निंग है वो ब्रॉड हो जाती है। एक आधे घंटे के लिए बच्चों की लैंग्वेज लर्निंग कॉन्साइज नहीं हुई कि बस एक आधे घंटे तक लैंग्वेज लर्निंग होगी, बच्चों की जो लैंग्वेज लर्निंग है वो ब्रॉड हो जाती है, बच्चों की रटने की प्रवृत्ति कम हो जाती है, क्योंकि जब बच्चों पर लैंग्वेज पर पकड़ बन जाती है तो कॉन्सेप्ट को समझना शुरू कर देते हैं बच्चे। अगर बच्चे लैंग्वेज को नहीं जानते तो वे सोचेंगे 10-12 लाइन रट लें और घुमा फिर कर लिखते रहें, बस पास हो जाए हम किसी तरह से। यह कक्षा में मौजूद विभिन्न भाषा और संस्कृतियों का सम्मान करना सिखाता है। LAC अप्रोच ये भी कहता है, अलग अलग तरह की मातृभाषा के बच्चे हमारे क्लासरूम में आए हुए हैं तो हर बच्चे एक्सेप्टेड है हमारे यहाँ पर, हम हर बच्चे की भाषा को सम्मान देते हैं। नेक्स्ट है, यह जीवन के विभिन्न पक्षों में भाषा के महत्व को समझने में मदद करता है बच्चों की। अब देखो, लैंग्वेज बच्चों ने रट ली आधे घंटे में, जो भी लैंग्वेज वाले टीचर ने सिखाई, लेकिन वही चीज़ें जब उनके फिजिक्स वाले पीरियड में, केमिस्ट्री में, मैथ में, इकोनॉमिक्स वगैरह में भी काम आई तो बच्चों को समझ में आता है जो लैंग्वेज है वो हमारे जीवन के हर एस्पेक्ट से जुड़ी हुई है, तो लैंग्वेज हमारी अच्छी होनी चाहिए। तो जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में भाषा बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होती है, इस बात को समझने में बच्चों की LAC अप्रोच काफ़ी मदद करती है। नेक्स्ट है, यह छात्रों के सर्वांगीण विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये लाइन तो आप जहाँ देखो वहाँ घुसा दो, क्योंकि हम बच्चों की भाषा का विकास कर रहे हैं, भाषा का विकास होगा तो बुद्धि का विकास होगा, हमारे व्यक्तित्व का विकास होगा, तो बच्चे का सर्वांगीण विकास हो जाएगा। सिंपल, कॉन्साइज, ईजी टॉपिक है, अपने शब्दों में कितना ही बढ़ा चढ़ाकर आप लिख सकते हैं। ज़्यादा इसके बारे में और पढ़ना चाहते हैं बेहतर तरीके से तो आप नोट्स ले सकते हैं, नंबर ये दिया हुआ है, वहाँ पर आपको और बेहतर तरीके से ये टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेनेशन वाले मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह के आपके क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर देखो, इसका LAC अप्रोच का क्या अर्थ होता है, क्या उसकी आवश्यकता होती है, इसकी आवश्यकता और लाभों की चर्चा कीजिए। तो ये चीज़ें जो मैंने आपको पढ़ाई है यही आती है यहाँ पर। इसमें क्या क्या आएगा, इसका मीनिंग आएगा और इसके इंपॉर्टेंस आएगा। दो चीज़ ज़्यादा पूछी जाती है, तो जो चीज़ ज़्यादा पूछी जाती है उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ अपनी डेली रेगुलर क्लासेज में। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आई होप इस टॉपिक को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर सकते हैं, अपने जो भी आपके ग्रुप्स वगैरह बने हुए हैं। इसके अलावा इसी तरह से अपने सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेज लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।